गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.3 है हमारी एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर। तो कंबाइंड फिगर है, इसमें हम फिगर में से देख के जो भी शेड रीजन निकालना होगा, फिगर को देखेंगे कि कौन सा एरिया पहले निकालना है, फिर कौन सा निकालना है और उन एरिया को प्लस करना है या माइनस करना है। तो हमारी 12.3 एक्सरसाइज है, इसके 1 से 12 तक क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। नेक्स्ट 13 देखिए, जिन्होंने पिछले लास्ट क्वेश्चन देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इन फिगर गिवन है ओ ए बी सी इज स्क्वायर। जो आपका ओ ए बी सी है स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। वो इसमें एक क्वाड्रेंट में, वो किसके अंदर बना हुआ है, क्वाड्रेंट के अंदर। इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको पता ही है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे एक सर्कल है तो एक ऐसा सेक्टर जिसका एंगल क्या हो 90। अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो इसको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट का मीन्स होता है 1/4 ऑफ ए सर्कल। कि जैसे एक सर्कल है, उसको अगर बीच में से एक डायमीटर लेंगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा, उसको फिर बीच में से काट देंगे तो ये सारे आपके क्या बन जाएंगे, क्वाड्रेंट बन जाएंगे। मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स टोटल एंगल 360 होता है, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो जिस सेक्टर का एंगल 90 है उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये एक ऐसा स्क्वायर है, ये क्वाड्रेंट के अंदर बना हुआ है। इफ OA इज 20, OA आपका कितना है 20, तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट के लिए पूरा सर्कल नहीं गिवन था, एक्चुअली में ये एक सर्कल ही है। ये नहीं सोचना कि एक सर्कल तो है नहीं तो क्वाड्रेंट कैसे हो गया। तो एक्चुअली में ये एक सर्कल ही है, बट हमें पूरा सर्कल नहीं लिया, हमें सिर्फ उसका 1/4 पार्ट गिवन है। ये हमें पता है कि स्क्वायर है, स्क्वायर मींस ये एंगल 90 है सारे। तो हमें क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन क्लियरली दिख रहा है कि एक क्वाड्रेंट का एरिया ले लेंगे और उस क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, क्योंकि ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए। शेड कहाँ कहाँ हुई है, सिर्फ इस पोर्शन में और इस पोर्शन में। तो ये जो शेडेड रीजन निकालना है, हम पूरे क्वाड्रेंट में से अगर स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मींस जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड मींस शेडेड रीजन, जो उन्होंने शेडेड एरिया पूछा है। तो शेडेड एरिया किसके इक्वल आएगा, दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। कि क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया हम माइनस कर देंगे। तो देखिए अब स्क्वायर का एरिया माइनस कर लो, तो फॉर्मूला हमें पता है क्वाड्रेंट का क्या होता है, थीटा बाय 360। थीटा हमारा 90 होता है, 90 बाय 360 तभी क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट अंडरस्टूड है कि एंगल 90 होता है। पाई आर स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला होता है आपको साइड स्क्वायर। तो देखिए क्या आ गया, 1/4 22/7। अब इसकी रेडियस देखने की, रेडियस कितनी है। तो हमारे क्वेश्चन में सिर्फ OA गिवन है कि OA 20 है। अगर आपका OA 20 है तो ये स्क्वायर है, तो इसकी ये साइड भी 20, ये साइड भी 20 और ये साइड भी 20, सारी साइड्स 20 है। बट हमें क्या चाहिए, रेडियस हमारी क्या है, यहाँ O से लेके इस पॉइंट तक है। मान लो इसको P और इसको क्या ले ली, ये सॉरी दिया हुआ है OPB क्या हो। तो ये OP और O क्या हो हमें नहीं पता, तो ये कैसे निकालेंगे। अगर मैं बीच वाली ट्रायंगल यूज करूं, अगर O को हम B से ज्वाइन करें तो ये भी हमारी क्या होगी, सर्कल की रेडियस। अगर O को B से ज्वाइन करें तो ये भी आपकी रेडियस ही होगी। जैसे OP रेडियस है, O क्या रेडियस है, ऐसे ही OB भी क्या होगा, रेडियस। क्योंकि सर्कल में डेफिनेशन हमें पता है, रेडियस क्या होता है, ये हमारा सेंटर है और सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ले लो, वो सारे क्या होते हैं, आपके रेडियस ही होती हैं। तो OB भी क्या हमारा रेडियस है। अब ये रेडियस है और ये एंगल 90 है, तो ये वाली ट्रायंगल यूज कर लेंगे, यहां से हमारी OAB आ जाएगी। इन ट्रायंगल OAB हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये भी आपकी 20 है, ये भी 20 है, तो OB स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सॉल्व करके देखेंगे तो √8 आपका आ जाएगा। OB स्क्वायर इज 800, तो OB स्क्वायर आ जाएगा √800। तो ये आपकी रेडियस बन जाएगी। तो दिस इज √800 होल स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस हमने निकाल दी
रेडियस कैसे निकाली, रेडियस गिवन नहीं थी, रेडियस आपकी ओपी भी है, ओ क्यू भी है और ओ भी इसकी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से किसी भी पॉइंट का, सर्कल का जो कोई भी पॉइंट होता है उसके डिस्टेंस को ही रेडियस कहते हैं। तो ओपी फाइंड करना मुश्किल था, हमें ये भी 20 बता दी, ये भी 20, तो ये 90 डिग्री है, इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला आके हमने ये निकाल दिया। और साइड कितनी है उसकी, ये साइड ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है 20, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर है, ये हमने निकालना था शेडेड रीजन। Question 14 है AB and CD are respectively arc of two concentric circle। ये AB और जो CD है वो दो concentric circle की arc है of radius 21 and 7, तो एक की radius 7 है, एक की 21 है, and center is O। If OAB is 30 degree, find area of shaded region। तो ये आपका सेम क्वेश्चन जो है ये हमने इसी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन करा था, सेम एज क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं दिया हुआ, एक्चुअल में इसने कहा है कि CD आर्क है, तो CD आर्क का मीन्स जो CD वाला है ये भी एक सर्कल की ही पार्ट है, आर्क का मीन्स आपको पता होता है कि एक सर्कल का पार्ट। ऐसे AB भी आपकी एक आर्क है, तो इट मीन्स ये भी एक सर्कल का कुछ पार्ट है। तो देखिए अगर फिगर को कंप्लीट कर ले हम खुद, तो क्या बन रहा है, हमें पता लग रहा है कि ये आपका जो बड़े वाला है ये भी एक सेक्टर है, एरिया बाउंडेड बाय यानी 2 रेडियस, और जो छोटे वाला है ये भी आपका क्या है, एक सेक्टर है। तो क्या करेंगे, आउटर सेक्टर में से इनर सेक्टर माइनस करेंगे, तो आंसर में क्या आएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर। छोटे सेक्टर का हम माइनस कर देंगे बड़े सेक्टर में से, तो वही आपका आंसर आएगा। देखिए ये पूरा सेक्टर बन जाएगा और उसमें छोटा सेक्टर माइनस कर दो, क्योंकि ये पोर्शन नहीं चाहिए। तो सेक्टर का एरिया आपको बताइए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर और थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अलग अलग रेडियस है, स्मॉलर सर्कल की स्मॉल आर ले ली, कैपिटल बड़े सर्कल की कैपिटल आर। तो थीटा आपका दोनों का सेम है 30 बाय 360 पाई आर, जो आपकी कैपिटल आर है उसकी वैल्यू 21 है, क्योंकि आउटर सर्कल की रेडियस 21 है, और इनर की रेडियस आपकी कितनी है, इनर की रेडियस गिवन है 7। तो ये कैलकुलेट करेंगे, यही आपका आंसर है। ये हमने इसी एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन करा था सेकंड, वो भी सेम यही था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन ये है ABC ये क्वाड्रेंट, जो आपका ABC है ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मींस की एंगल आपका 90 है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इसकी रेडियस आपकी 14 है, तो मींस A से C भी आपकी 14 है, क्योंकि ये इसकी रेडियस है, और A से B भी आपकी रेडियस है, ये क्या होगी 40। मींस ये पूरा सर्कल लिख दिया हुआ, मींस एक्चुअली ये आपका पूरा सर्कल है, तो इस सर्कल का सिर्फ हमने क्वाड्रेंट यूज करना है, तो ओनली क्वाड्रेंट फिगर में एंड ए सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड ए सेमी सर्कल विद BC एज डायमीटर। एक सेमी सर्कल बनाया हमने BC को एक डायमीटर मान के, तो मैंने BC को क्या मान लिया, डायमीटर। तो BC को डायमीटर लेके एक हमारा क्या है, इस पे सेमी सर्कल बना हुआ है। तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो हमने ये शेडेड रीजन निकालना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम देखें फिगर में, तो अगर मैं पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ और पूरे सेमी सर्कल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर मैं इसको 1 नाम दूँ, सपोज करो ये आपका 1 एरिया है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे सेमी सर्कल में से जो 1 एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। देखिए अगर एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 का एरिया पहले निकाल लें, तो एरिया ऑफ 1 क्या है हमारा, इस क्वाड्रेंट में ये जो 1 एरिया है, इसको मैं ब्लैक से मार्क कर दूं अगर, तो ये 1 एरिया पहले निकालना है। तो ये जो 1 एरिया है ये क्या है आपका, ये एक सेगमेंट है। तो सॉल्यूशन में देखिए एरिया ऑफ रीजन 1, ये हम फिगर में 1 लिख देंगे तो अंडरस्टूड है कि ये 1 रीजन कौन से की बात कर रही है। तो ये हमारा 1 एरिया जो है ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, क्लियरली फिगर देख के पता लग रहा है कि सेगमेंट है। और सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, 30 बाय 90 बाय 360 पाई, पाई इज 22 बाय 7
एंड 14 स्क्वायर, रेडियस 14 है। और ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे क्वेश्चन में बेस भी कितना है, इसको कैलकुलेट कर लो, 14 मल्टीप्लाई 14 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया 1 आ जाएगा। अब जो एरिया 1 आया है, ये हमें जो रिक्वायर्ड एरिया की चाहिए वो कैसे आएगा, वो तो हमारा कैसे आएगा, पहले हम पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, रिक्वायर्ड एरिया जो हमें चाहिए शेडेड रीजन, वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। जो हमारा ये सेमी सर्कल बना हुआ है बीसी में, ये पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से 1 का एरिया माइनस कर देंगे, तो यही वाला रेड वाला हमें चाहिए था, ये एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ 1। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ली है तो इसकी कैपिटल आर ले लेंगे, और एरिया 1 हमने अभी यहाँ से सॉल्व करके निकाल रखा है, ये आंसर आ गया। अब जो हमारा ये है, इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे, ये भी हमारी 14 है, ये भी 14 है, तो पाइथागोरस लगा के पहले क्या निकाल लेंगे, हम बीसी निकाल लेंगे। तो देखिए फिगर में पहले बीसी कैसे निकालना है, इन ट्रायंगल एबीसी। तो बीसी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, दिस इज 196 प्लस 196। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, 394 2। तो बीसी स्क्वायर, तो बीसी आपका कितना आ जाएगा, 392 बाय रूट। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका डायमीटर। तो अगर बीसी ये आपका है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 14√2 आएगा, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका आ गया 14√2। तो ये डायमीटर है पूरा, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, पाई/2, इसकी रेडियस हो जाएगी 7√2 होल स्क्वायर। और ये 1 का एरिया आपने फाइंड कर रखा है, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपका शेड रीजन आ जाएगा। क्वेश्चन 16 में है, कैलकुलेट एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन। क्या एरिया निकालना हमने, कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एक ही सर्कल के 2 क्वाड्रेंट है, उनका कॉमन एरिया निकालना है। तो देखिए फिगर हमारी, सबसे पहले हमने ये एक क्वाड्रेंट लिया, एक तो हमारा ये क्वाड्रेंट है, और ऐसे ही एक और क्वाड्रेंट लिया हुआ है इस साइड से, एक ये क्वाड्रेंट लेना है। तो जो इन दोनों के बीच का कॉमन एरिया है वो हमने फाइंड करना है। एक ये क्वाड्रेंट है, इधर हमने रेड कलर से बना लिया है, ब्लू ब्लैक से। तो इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो फाइंड करना है, मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, कॉमन एरिया। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये एरिया कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट शेप नहीं है। तो इसके लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ये जो आपका ब्लैंक 1 एरिया है ये फाइंड करेंगे। जैसे ये सेम होगा ऐसे ही सेकंड वाला भी सेम होगा। तो पहले मैं फर्स्ट एरिया निकाल लूंगा 1 रीजन का, फिर सेकंड रीजन का, और फिर बाद में क्या करेंगे, अब लिखा हुआ है कि दोनों की रेडियस 8 है, ये कोऑर्डिनेट है तो ये भी एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, मींस ये स्क्वायर ही है। तो बाद में हम स्क्वायर में इसके एरिया में से फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देंगे, तो अंडरस्टूड है कि यही वाला पोर्शन बचेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले एरिया 1, एरिया 1। अब 1 है क्या चीज, 1 को देखें तो 1 वाला एरिया जो है ये कहां से आएगा, इसको मैं रफली ड्रॉ करूं तो हमें इस पूरे स्क्वायर में से, ये अगर हम एक स्क्वायर ले लें, इस स्क्वायर में से अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर लूं तो वो अंडरस्टूड है कि कौन सा एरिया बचेगा, 1। ये आपका एक क्वाड्रेंट है, तो 1 एरिया निकालने के लिए हम अगर स्क्वायर के एरिया में से ये क्वाड्रेंट का एरिया, ये क्वाड्रेंट है और पूरा आपका स्क्वायर है, तो 1 एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे स्क्वायर में से ये क्वाड्रेंट वाला सारा माइनस कर दे तो अंडरस्टूड है कि ये 1 वाला एरिया बचेगा। ठीक है, तो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 8 स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 22/7, और क्वाड्रेंट की रेडियस भी आपकी कितनी है 8। तो ये हमारा आ जाएगा 64 1/4 22/7, इसको कैलकुलेट कर लेंगे 8 × 8 तो 64 माइनस 352/7, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया 1। अब अगर जैसे ही एरिया 1 है तो 2 एरिया भी क्या आएगा हमारा, 2 एरिया भी सेम ही है। जो रीजन 2 एरिया वो भी कैसे आएगा, अगर उसको मैं ड्रॉ करूं तो जो 2 वाला एरिया है वो भी कैसे आएगा, अगर इस पूरे स्क्वायर में से क्वाड्रेंट को माइनस कर दें, इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दें तो अंडरस्टूड है कौन सा एरिया बचेगा हमारा सेकंड वाला। तो ये भी हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये भी आपका एरिया 1 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम स्क्वायर है और रेडियस हमारी सेम है। तो रिक्वायर्ड एरिया लास्ट में क्या आएगा जो हमें चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे, पूरे स्क्वायर में से 1 और 2 का जो एरिया निकाला है इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2, तो 1 और 2 का एरिया स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए था, पहले 1 का एरिया निकाला, 1 का निकालने के लिए स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट का माइनस कर दिया, 1 का आ जाएगा। सेम ऐसे ही सेकंड का कैसे आएगा, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, सेकंड आ जाएगा। तो जो 1 और 2 का एरिया है वो पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो, तो ये जो हमें शेडेड रीजन चाहिए था वही आ जाएगा। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 रहता था, देखिए इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32। सर्कुलर टेबल का जो रेडियस है अगर सेंटर इसका O है तो उस रेडियस क्या होगी, O को P से ज्वाइन करें, ये भी हमारा 32, O को C से ज्वाइन करें, ये भी रेडियस 32, और अगर O को A से ज्वाइन करें ये भी आपका 32। नेक्स्ट लिखा है कि डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पूरे में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन है इसका डिजाइन बना हुआ है। क्लियर है इक्विलेटरल पोर्शन का, तो क्लियरली देखिए क्या होगा, अगर मैं इसी ये देखिए सिमेट्रिक फिगर आपका सेम डिजाइन है। अगर मैं नीचे वाले को फिगर को लूं इतने को, तो ये हमारा क्या बना हुआ है, एक सर्कल में अगर ये B है, ये C है और ये O है, O B C अगर ज्वाइन करें तो ये वाला एरिया निकालना है। तो ये हमारा क्लियरली क्या दिख रहा है, ये सेगमेंट आपको बताया था एरिया बाउंडेड बाय एनी कोड इज सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, जितना इस सेगमेंट का एरिया है वो आपका तीनों में सेम है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों कोड भी इक्वल हैं, तीनों के एंगल भी इक्वल आएंगे, एंगल इक्वल है तो उनका सेगमेंट का साइज भी इक्वल होगा। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के टोटल से हम टोटल को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, पहले हम सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट OBC निकाल लेते हैं। तो उससे एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर का एरिया कितना आएगा, सबसे पहले एंगल देखना पड़ेगा। तो एंगल तो हमारा गिवन नहीं है, तो एंगल कैसे आ जाएगा, हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये A वाला एंगल इसका कितना आएगा हमारा 60 डिग्री। तो अगर ये आपका 60 डिग्री है एंगल, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो सेंटर पे कितना होगा, उससे डबल 120। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम की थी कि किसी भी सर्कल में किसी आर्क का जो एंगल होता है वो सेंटर पे डबल होता है अदर देन एनी पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे थीटा है तो सेंटर पे उससे डबल कितना होगा 2 थीटा। ये हमने 9th क्लास में थ्योरम की हुई है। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क, द एंगल एट सेंटर बाय एनी आर्क इज डबल देन एनी अदर पॉइंट। किसी अदर पॉइंट से डबल होता है, तो अगर ये अदर पॉइंट पे थीटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120। तो इसलिए आपका एंगल 120 होगा। तो सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा, एंगल हमें पता लग गया, दिस इज थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, और रेडियस हमें गिवन है इसमें 32
माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर फॉर्मूला लगना था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया था 1/2 रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे 1/3 22/7 एंड 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस 1/2 रेडियस हमारी कितनी है 32 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा हमारा क्वेश्चन में कितना है 120। तो साइन 120 की वैल्यू आपको बताया था, याद रखने की साइन 60 के इक्वल ही होती है। ये एक्चुअल में 11th क्लास का सिलेबस है, हमारे सिलेबस में सिर्फ 0 डिग्री 30 45 90 ट्रिग्नोमेट्री हमने करा था, ओनली 90 डिग्री तक एंगल थे, बट ये एंगल 120 है, ये +1 में करेंगे। बट बस ये बात याद रखनी है आपने, अभी एक्चुअली ये 120 एंगल दिया है कि जो साइन 120 की वैल्यू वो साइन 60 के इक्वल होती है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट OBC आ जाएगा। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, जितना एरिया हमारा इस सेगमेंट का है फर्स्ट का, उतना ही सेकंड का होगा सेम, और उतना ही सेम थर्ड का होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों के एंगल भी क्या रहेंगे सेम। अगर ये एंगल 60 है तो यहाँ उसका डबल है। अगर मैं इसी में इस साइड वाला लेता AC वाला, तो AC का भी एंगल कितना आना था, ये हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर आपका B पे एंगल 60 है तो यहाँ उसका डबल कितना आएगा 120। तो इस तीनों का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो जो लास्ट में टोटल एरिया आएगा वो कैसे आएगा आपका, टोटल एरिया इज इक्वल टू, देयरफॉर टोटल एरिया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन सेगमेंट। तीनों सेगमेंट सेम है, एक सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया, उसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर है।